माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि राजनीति विज्ञान का स्कोप क्या है, क्षेत्र। जब हम स्कोप के बारे में बात करते हैं तो हमको ये समझना पड़ता है कि इस विषय में पहले क्या पढ़ा जा रहा था और बाद में किस तरीके से इस विषय के विषय क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें आई। तो जब हम परंपरागत या प्राचीन राजनीति विज्ञान के ज्ञान को समझना चाहते हैं तो हम ये पाते हैं कि मुख्यतया राजनीति के विषय में राजनीति को जैसा समझा गया प्राचीन और परंपरागत ज्ञान में, तो कुछ ज़्यादा नहीं, दो चार बातें ही उसमें बहुत प्रमुख देखी गई कि ज़्यादातर जो विचारक थे, जो लोग राजनीति को जानना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे, उन लोगों ने राज्य की उत्पत्ति और प्रकृति पर काफ़ी अध्ययन और मनन किया। दूसरा, उन लोगों ने जिस प्रकार की भी राजनीतिक संस्थाएं समाज में मौजूद हुई, उनके सभी प्रकारों की उन्होंने विवेचना की है और उनकी प्रकृति या उनके इतिहास के बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त की। और इन दोनों ही चीज़ों से, चाहे राज्य की प्रकृति या उत्पत्ति को समझना हो या विभिन्न प्रकार की राजनीतिक संस्थाओं के विवेचना, प्रकृति और इतिहास, इन दोनों ही माध्यम से वो ये देखना चाहते थे कि उनके खुद के समय में किस प्रकार का राजनीतिक विकास मौजूद था। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण जो हम लोगों को समझ में आता है, वो आप राजनीतिक विचारकों को जब पढ़ेंगे तो पाएंगे कि वो आदर्श राज्य की स्थापना के बारे में बात करते थे। आदर्श राज्य कि राज्य सबसे अच्छा राज्य कैसा होगा, राजा कैसा अच्छा होगा और किस तरीके से एक अच्छा राज्य की स्थापना की जाए, इन सब चीज़ों के बारे में वो बात किया करते थे। लेकिन जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब साइंस का आगमन हुआ दुनिया में और सब चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने में एक अलग दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ विज्ञान के द्वारा, तो हर चीज़ पर क्वेश्चन हुए और उसी तरीके से राजनीति के पढ़ने पर भी क्वेश्चन हुए। और जब विज्ञान आता है तो उन्होंने कहा कि आदर्श राज्य या आदर्श व्यक्ति या आदर्श समाज, ऐसी स्थिति जो होती है वो सुनने में अच्छी लगती है लेकिन वास्तविकता में वो मौजूद नहीं होती। तो विज्ञान ने कहा कि हमारा जोर इस बात पर होना चाहिए कि क्या है, इस बात पर जोर नहीं होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, क्योंकि क्या होना चाहिए ये एक ऐसी स्थिति है कि वो सुनने में तो अच्छी लगती है लेकिन वास्तविकता में उससे वास्तविकता का कोई पता नहीं चलता, वो रियलिटी के करीब नहीं होती है, वास्तविकता के करीब नहीं होती। तो इसलिए हम लोगों को ये जानने की ज़रूरत है कि वास्तविकता में क्या है, किस प्रकार की परिस्थिति, इंसान की प्रकृति क्या है, कैसे वो रह रहा है, राज्य की स्थिति क्या है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने पढ़ने के तरीकों में बदलाव किया। तो उसके बाद परंपरागत जो पढ़ने का तरीका था, जो क्षेत्र था, उसमें काफ़ी सोच में परिवर्तन हुआ और आधुनिक राजनीति विज्ञान में उसे अलग ढंग से पढ़ा जाने लगा। फिर यूनेस्को की संस्था के बारे में आप जानते होंगे, तो यूनेस्को ने 1948 में एक सम्मेलन किया था, उसमें ये भी तय किया गया था कि राजनीति विज्ञान के विषय में क्या क्या पढ़ा जाना चाहिए। तो उसके अनुसार, यूनेस्को के अनुसार, मानव प्रकृति का जो राजनीतिक पक्ष है, राजनीतिक पहलू होता है, उसे राजनीति विज्ञान में पढ़ा जाएगा। और राजनीतिक पहलू का अर्थ ये है कि शासक और शासित के बीच के संबंध को पढ़ा जाएगा कि शासक और शासित के बीच का क्या संबंध है। ये बहुत महत्वपूर्ण है राजनीति विज्ञान में पढ़ना, किस तरीके के शासक हैं, कौन से नियम हैं, कौन से कानून हैं, किन नियमों से वो लोगों के ऊपर शासन करते हैं, और शासित लोग जिनके ऊपर शासन किया जा रहा है उनके पास क्या अधिकार हैं या नहीं हैं, क्या वो अपने शासक का विरोध कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इन संबंधों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। दूसरा, राज्य का अध्ययन किया जाएगा। क्यों? क्योंकि राज्य का जो अस्तित्व है वो जीवन के लिए होता है और हमेशा अच्छे जीवन के लिए राज्य जो है वो तलाश करता है, इसलिए राज्य नाम की संस्था का अध्ययन किया जाएगा पॉलिटिकल साइंस में। फिर तीसरी चीज कि राज्य का इतिहास भी पढ़ा जाएगा, वर्तमान राज्य कैसा है ये भी पढ़ा जाएगा, और आगे भविष्य में भी राज्य कैसा होगा इसके बारे में भी बात की जाएगी कि राज्य को हम बेहतर से बेहतर कैसे बनाएं।
फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि सरकार, तीसरा जो पॉइंट है वो ये कि सरकार, उसके अंग और संगठन क्या होंगे, ये राजनीति विज्ञान में पढ़ा जाएगा। चौथी चीज पढ़ी जाएगी कि समस्त प्रकार के स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन किया जाएगा। पांचवा पॉइंट ये था कि लोक प्रशासन से संबंधित जो व्यवस्था होती है उसके बारे में भी जानकारी जो है वो राजनीति विज्ञान में पढ़ी जाएगी। और उसके बाद अगला पॉइंट था कि तमाम जितने भी अन्य प्रकार के सामाजिक विज्ञान हैं उनमें जो संबंधित अध्ययन होता है उनका भी अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाएगा। जो कुछ भी अन्य सामाजिक विज्ञान जैसे आसपास, जैसे इतिहास है, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, तो इनमें राजनीति का अध्ययन किया जाता है। तो राजनीति विज्ञान के अंदर ये पढ़ा जाएगा कि ये विषय जो दूसरे अन्य विषय हैं वो राजनीति का अध्ययन कैसे करते हैं। जैसे आप अक्सर देखते होंगे कि अर्थशास्त्र जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, अर्थनीति बहुत महत्वपूर्ण है, और अर्थनीति के चलते राजनीति में बहुत भूचाल आ जाता है। इसलिए आप पढ़ते हैं कि आज स्टॉक मार्केट गिरा, आज मार्केट इतने पर बंद हुआ, आज यहाँ मार्केट लुढ़क गया। अगर कहीं पे गवर्नमेंट बदली या कोई पार्टी हार गई तो मार्केट लुढ़क जाता है। तो इसका असर देखते हैं कि आप अर्थशास्त्र का और राजनीति का आपस में बहुत गहरा संबंध है। ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है आपको। इसी तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा कि अन्य सामाजिक विज्ञानों में राजनीति का कैसे अध्ययन किया जाता है। समकालीन जो कुछ भी हमारे बीच में राजनीतिक समस्याएं हैं उनका अध्ययन किया जाएगा। फिर अगला पॉइंट ये था कि जो राजनीतिक विचारों का इतिहास है उनको पढ़ा जाएगा। आधुनिक जो राजनीतिक विचारधाराएं हैं उनको भी राजनीति विज्ञान में पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट था आठवां कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उनका भी अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत ही किया जाएगा। तो आप तमाम संयुक्त राष्ट्र संघ या जितने भी प्रकार की ट्रीटी होती हैं, सार्क है, एशियन है, G20 है, ये सब आप पढ़ते सुनते रहते हैं, इन सब का अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाता है। जितने भी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो स्थापित होते हैं, भारत पाक संबंध, भारत चीन संबंध, युद्ध कैसे होता है, किस प्रकार से कल्चरल एक्सचेंज होते हैं, एक दूसरे की इकोनॉमी कैसे जुड़ी रहती है, इन सब चीज़ों का संबंधों का अध्ययन जो है वो राजनीति विज्ञान में किया जाएगा। फिर आप ये भी पढ़ेंगे अगले पॉइंट में कि राजनीतिक दल और दबाव समूह होते हैं। हर एक जहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है शुरू हो गई है और दुनिया के बहुत सारे देशों ने लोकतंत्र को अपना लिया है, तो उन सब जगहों पर एक राजनीतिक दल आ जाता है। तो राजनीतिक दल कैसे व्यवहार करता है, वहाँ के दबाव समूह कैसे व्यवहार करते हैं, उनके बारे में आप अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से नई नई चीज़ें इसके अंदर राजनीति विज्ञान में जुड़ती जा रही हैं और इसका क्षेत्र जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। स्कोप लगातार बढ़ रहा है। अब बहुत कुछ पढ़ते हैं, आप कानून पढ़ते हैं, नए प्रकार की जो चीज़ें आ रही हैं, नए नए प्रकार की घटनाएं, जैसे वीमेन, महिला से संबंधित समस्याएं भी आ रही हैं, तो राजनीति विज्ञान में उनका भी अध्ययन किया जा रहा है। उनको अलग से पूरा पेपर पढ़ाया जा रहा है कि वीमेन स्टडीज़ क्या होती हैं और वीमेन लॉज क्या होते हैं, तो ये पढ़ेंगे। ट्रांसजेंडर क्या, जैसे जैसे नए नए ग्रुप्स आएंगे तो आप उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि आपका स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मार्केट बहुत बढ़ रहा है। तो मार्केट के साथ जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है, तो आप ये भी पढ़ते हैं कि इंटरनेट से राजनीति विज्ञान में और दो देशों के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे आप फेसबुक या व्हाट्सएप चला रहे हैं, तो फेसबुक और व्हाट्सएप पूरी दुनिया में चल रहा है, लेकिन दुनिया भर की सरकारें इन पर नियंत्रण करना चाहती है, लेकिन नियंत्रण नहीं कर पा रही हैं। कहाँ परेशानी आ रही है, क्यों नहीं नियंत्रण हो पा रहा है, ये सारी चीज़ें, कैसे फेसबुक जो है दुनिया के लोगों के ऊपर कंट्रोल कर रहा है। तो ये नई, जैसे जैसे नए नए डेवलपमेंट्स होते जाएंगे, ये सब कुछ राजनीति विज्ञान के स्कोप में बढ़ते चले जाएंगे। तो हमको और आपको यहाँ पर ये जानना है कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र लगातार निरंतर बढ़ रहा है। जैसे जैसे दुनिया में परिवर्तन होंगे, चाहे तकनीक में होंगे, चाहे विज्ञान में होंगे, और चाहे किसी ग्रुप्स में होंगे, उन सब को राजनीति विज्ञान में पढ़ा जाएगा। तो आज के वीडियो में हम यही सीखते हैं कि पहले परंपरागत राजनीति में क्या पढ़ा जाता था और धीरे धीरे राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण आया उसमें किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है और इसको लगातार बढ़ता चला जा रहा है। सो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें लगातार आपके विषय से संबंधित वीडियोज़ आते रहेंगे। Thank you so much.